दोस्तों सोचिए, एक दिन आप अपने पड़ोसी को भाई मानते हो, उसके साथ दोस्ती के वादे करते हो और अगले ही दिन वही पड़ोसी आपकी जमीन पर कब्जा करने के लिए तोप लेके खड़ा हो जाए। यही हुआ हमारे देश के साथ 1962 में, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अचानक गोलियों की गूंज में बदल गया। आज़ादी के बाद भारत एक नए सफर पर था। दूसरी तरफ 1949 में चीन में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट सरकार बनी। दोनों देश गरीबी, संघर्ष और पुनर्निर्माण से जूझ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेताओं ने एक दूसरे को भरोसा दिलाया, हम दोनों एशिया के नेता बनेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, आपसी सम्मान, आक्रमण न करने और शांति से रहने का वादा। सड़क पर नारे गूंज रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। पर इसी दोस्ती के आड़ में चीन ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। भारत और चीन की सीमा 3,500 किलोमीटर लंबी है, लेकिन उसमें से कई हिस्सों की कोई स्पष्ट सीमा रेखा तय नहीं थी। दो मुख्य क्षेत्र विवाद के केंद्र में थे, अक्साई चीन, लद्दाख के पास, भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर का हिस्सा, और नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, आज का अरुणाचल प्रदेश। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और 1957 तक उसने अक्साई चीन में एक गुप्त सड़क बना दी जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। जब भारत को इसका पता चला तब तक चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। 1959 में तिब्बत में विद्रोह हुआ और दलाई लामा भारत भाग आए। चीन बुरी तरह भड़क गया, उसे लगा भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। सीमा पर छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, मतलब कि हम अपनी सैनिक चौकियां चीन के दावे वाले इलाकों में भी बनाएंगे ताकि अपनी सीमा का दावा पक्का कर सके। चीन के लिए ये उकसाने जैसा था और वो जवाब देने का इंतजार कर रहा था। 20 अक्टूबर 1962 सुबह का वक्त, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल के घने जंगलों तक अचानक गोलियों और तोपों की गूंज फैल गई। चीन ने दोनों मोर्चों, पश्चिमी अक्साई चीन और पूर्वी नेपा, पर एक साथ हमला कर दिया। भारतीय सैनिकों के पास न तो आधुनिक हथियार थे न पर्याप्त सर्दियों के कपड़े। कई जगह तो हमारे जवान .303 राइफल और पुराने बूट पहनकर -30 डिग्री सेल्सियस में लड़ रहे थे, जबकि सामने चीन के पास बेहतर हथियार और तैयारी थी। पूर्वी मोर्चे पर चीन की सेना तेजी से आगे बढ़ती गई। एक के बाद एक चौकियां गिरती गई, तवांग, बुमला, सेला पास। लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भागने लगे। तेजपुर, असम में तो सरकारी कागज तक जला दिए गए, इस डर से कि कहीं चीन वहां कब्जा न कर ले। पश्चिमी मोर्चे पर अक्साई चीन पूरी तरह चीन के कब्जे में चला गया। 21 नवंबर 1962 को अचानक चीन ने एक तरफा युद्धविराम का ऐलान कर दिया। पश्चिम में अक्साई चीन उसी के पास रहा, आज भी है। पूर्व में वो अरुणाचल से पीछे हट गया, लेकिन सीमा विवाद वहीं का वहीं रह गया। इस हार ने भारत को अंदर तक हिला दिया। नेहरू की छवि को गहरी चोट पहुंची और देश ने महसूस किया कि सिर्फ शांति के भरोसे सुरक्षा नहीं मिलती। युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण शुरू किया, नए हथियार खरीदे और सीमा पर सड़कें बनाई। 1962 के बाद भी भारत चीन के बीच सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ। 1967 में सिक्किम में नाथुला और चोला झड़पें हुईं, भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया। 1987 में अरुणाचल में तनाव बढ़ा, 2017 में डोकलाम विवाद और हाल ही में 2020 का गलवान संघर्ष, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए और चीन के भी सैनिक मारे गए। आज भी अक्साई चीन चीन के कब्जे में है और अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा करता है। LAC पर दोनों देशों के हजारों सैनिक तैनात हैं, टैंक, मिसाइल और ड्रोन तक लग चुके हैं। कागजों पर भले ही शांति हो, लेकिन पहाड़ों की बर्फीली चोटियों पर तनाव की गर्मी हर समय मौजूद है। दोस्तों, 1962 की हार ने हमें एक सबक दिया कि दोस्ती और भरोसे की बातें अच्छी हैं, लेकिन अपनी सरहद की हिफाजत अपनी ताकत से होती है। आज भी LAC पर हमारे जवान -40 डिग्री सेल्सियस में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि हम रात को चैन की नींद सो सके। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है कि अपनी जमीन के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा।